हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में अनगिनत ऐसे लोग हैं जो इलीगल पैसा एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आप सबने ही ब्लैक मनी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में पकड़ी जाने वाली सबसे ह्यूज इलीगल कैश दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हमारा मुल्क भी अफ्रीकन कंट्री से कुछ पीछे नहीं है। कुछ साल पहले 2017 में पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक गैंग के 6 अफराद को अरेस्ट किया जो कि हुंडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। पुलिस को जैसे ही इनके इलीगल कामों का पता चला तो इन्होंने इनके अड्डे पर छापा मार दिया। पुलिस को लगा था कि ये एक छोटा सा मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप है, लेकिन इसके पास जो पैसा बरामद हुआ उसे देखकर पुलिस वाले भी शॉक हो गए। पुलिस के मुताबिक इन स्मगलर्स के पास 10 से ज्यादा ममालिक की ह्यूज करेंसी मौजूद थी। इसमें 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, 50 मिलियन से ज्यादा ईरानी नोट, 10 लाख जापानीज येन, 10 लाख इराकी करेंसी और 13 लाख सऊदी रियाल मौजूद थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन स्मगलर से अफ्रीकी, चाइनीज, मलेशियन, इंडियन और अमेरिकन करेंसी भी बरामद की गई। असल में ये लोग सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने इनकी मुखबरी कर दी और ये लोग पकड़े गए। पंजाब पुलिस का कहना था कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग रेड्स में से एक थी। अगर इस सारी करेंसी का हिसाब किया जाए तो ये करेंसी 1 बिलियन से भी ज्यादा थी, जिसे लोग इलीगल जरिए से ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जब इन 6 स्मगलर से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि वो काफी सालों से ये काम कर रहे थे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। एनीवे, जो भी हो, ये अमाउंट रियली बहुत मैसिव थी। दोस्तों, 24 दिसंबर 2022 को इंडिया के इलाके उत्तर प्रदेश में इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रेड मारी गई थी। यूपी में रहने वाले एक फेमस बिजनेसमैन जिसका नाम पीयूष जैन था, इसने अपने नाम पर एक परफ्यूम कंपनी बनाई हुई थी। कहने को तो ये एक बिजनेसमैन था, लेकिन इसके मुतालिक कुछ ऐसी बातें सामने आई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को इस पर शक हो गया और इन्होंने पुलिस की मदद से इसके घर पर रेड मारने का प्लान बनाया। जब ये लोग पीयूष के घर पर पहुंचे तो आगे ताले लगे हुए थे। पुलिस ने गैस कटर की मदद से तालों को तोड़ा और अंदर रेड मारने के लिए चले गए। जब ये लोग तलाशी ले रहे थे तो पहले तो इन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन इसके घर की एक दो दीवारें ऐसी थी जो कि काफी अनयूजुअल नजर आ रही थी। ये दीवारें नॉर्मल दीवारों से बड़ी थी और इनके आगे काफी सारा फर्नीचर भी रखा गया था। पुलिस ने फौरन इन दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। जब ये दीवारें गिराई गई तो इसके पीछे कैश से लथपथ 2 अलमारियां मौजूद थीं। ये कैश बंडल्स की सूरत में था जिसे प्लास्टिक से रैप किया गया था। जब पुलिस और टैक्स ऑफिसर्स ने इतनी ज्यादा रकम देखी तो इन सब के होश उड़ गए। खैर, इन्होंने कई घंटे लगाकर ये सारा पैसा एक कमरे में जमा किया और इसे गिनना स्टार्ट कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये रकम इतनी ज्यादा थी कि इसे गिनने के लिए 8 काउंटिंग मशीन्स मंगवाई गईं। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि टैक्स ऑफिसर्स मुसलसल 3 दिन तक इस कैश को गिनते रहे। ये लोग सुबह गिनती करना स्टार्ट करते और शाम हो जाती थी, लेकिन पैसा इतना ज्यादा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। आखिरकार तीसरे दिन जब ये काउंटिंग कंप्लीट हुई तो पता चला कि ये पैसा 257 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। इसमें सिर्फ कैश ही नहीं, बल्कि कई किलो सोना, चांदी और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी शामिल थे। ये पैसा इतना ज्यादा था कि पुलिस ने इस सारी अमाउंट को 180 बॉक्सेस में भरकर ट्रक के जरिए ट्रांसफर किया था। बहरहाल, ये खबर सुनकर तो उस बिजनेसमैन को हार्ट अटैक आ गया होगा। 2018 में मियामी पुलिस को कुछ खुफिया रिसोर्सेज से पता चला कि वहां की एक फेमस फ्लावर शॉप का ओनर ड्रग बेचने का काम करता है। इस फ्लावर शॉप में इंडोर और आउटडोर दोनों प्लांट सेल किए जाते थे। इवन इनकी अपनी एक वेबसाइट भी थी जिस पर ये ऑनलाइन प्लांट्स को सेल करते थे, पर इनका असल धंधा कुछ और ही था। इस शॉप को लुइस और इसकी बहन सलमा मिलकर चलाते थे। जब पुलिस ने इनकी शॉप पर रेड मारी तो वहां न सिर्फ ड्रग्स मौजूद थे, बल्कि इन ड्रग्स को उगाने वाले बीज भी पड़े हुए थे। पहले तो पुलिस को समझ नहीं आई कि इन बीजों का क्या मकसद है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये लोग न सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग करते बल्कि अपनी प्लांट नर्सरी में मंशियात उगाते भी थे। इसके साथ साथ पुलिस को वहां $1,80,000 कैश भी मिले। एनीवे, पुलिस ने इन दोनों बहन भाइयों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। जब लुइस के घर की तलाशी ली गई तो पुलिस को वहां जो मिला इसे सुनकर किसी की भी होश उड़ जाएंगे। पुलिस जब लुइस के बंगलों पर छापा मारने के लिए गई हुई थी तो इन्होंने नोट
नोट किया कि घर में एक दीवार ऐसी थी जो दूसरी दीवारों से काफी मुख्तलिफ थी। इन्होंने फौरन दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। जब इस दीवार को तोड़ा गया तो अंदर काफी सारी ऑरेंज कलर की बकेट्स पड़ी हुई थी। जब इन बकेट्स को खोला गया तो अंदर करोड़ों के हिसाब से कैश मौजूद था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस हर एक बकेट में $1,50,000 से भी ज्यादा रकम थी और जब इस सारे पैसों को काउंट किया गया तो ये पूरे 24 मिलियन थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पैसों के साथ साथ वहां पर एक टेक-9 गन भी पड़ी हुई थी। असल में ये दोनों बहन भाई ड्रग स्मगलिंग का काम करते थे और प्लांट नर्सरी के नाम पर ड्रग्स उगाते भी थे। वेल ये मियामी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैश बस्ट में से एक थी। दोस्तों ये वाकया 2015 का है। कोलंबिया में रहने वाला एक फार्मर जिसका नाम मरियाना कार्लोस था, इसने अपने आबाओ अजदाद की जमीन पर एक खजूर का बाग लगाने का इरादा किया। इसके लिए इसने गवर्नमेंट से $3,000 का लोन भी लिया। एक दिन मरियाना अपने बाग में पानी की सप्लाई के लिए खुदाई कर रहा था कि अचानक खुदाई के दौरान इसके पांव के नीचे कोई प्लास्टिक की चीज नजर आई। जब इसने गौर किया तो इसे महसूस हुआ कि ये चीज काफी बड़ी है। जब इसने जमीन खोदी तो वहां एक प्लास्टिक का बड़ा सा ब्लू ड्रम पड़ा हुआ था। खैर इसने जैसे तैसे करके वो ड्रम बाहर निकाला और जब इसे खोलकर देखा तो अंदर नोटों के ढेर थे। इतनी ज्यादा रकम देखकर मरियाना शॉक हो गया और फौरन अथॉरिटीज को कॉल कर दी। जब पुलिस ने वहां आकर मजीद खुदाई की तो वहां और भी बहुत से ब्लू ड्रम्स मौजूद थे जिनके अंदर नोट ही नोट भरे हुए थे। जब इन सारे पैसों को ड्रम से निकालकर काउंट किया गया तो ये रकम $600 मिलियन से भी ज्यादा थी। पुलिस का मानना है कि ये सारा पैसा पेब्लो एस्कोबार का है। पेब्लो एस्कोबार असल में 20वीं सदी का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड था। इसे किंग ऑफ कोकेन भी कहा जाता है। ये हिस्ट्री के सबसे अमीर तरीन क्रिमिनल्स में से एक था। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी नेटवर्थ $50 बिलियन से ज्यादा थी। ये अपने पैसे को कोलंबिया के मुख्तलिफ एरियाज में दफन कर देता था। CIA के मुताबिक मरियाना के फार्म से जो रकम बरामद हुई थी वो डेफिनेटली पेब्लो एस्कोबार की थी, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट इसके अलावा और किसी की भी नहीं हो सकती। एनीवे उस सारे पैसे को सीज कर लिया गया और आज भी वो पैसा उसी एरिया की डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों कुछ अर्से पहले न्यूयॉर्क की पुलिस को रोड पर एक मशकूक कार नजर आई। पहले तो इन्होंने चोरी छुपे कार पर नजर रखना स्टार्ट की ताकि पता चल सके कि ये गाड़ी किसकी है और इस पर क्या काम होता है। पुलिस को लगा कि शायद ये ड्रग स्मगलर्स हैं और पुलिस ने इन्हें चेस करना स्टार्ट कर दिया। खैर काफी देर चेस करने के बाद आखिरकार पुलिस इन्हें पकड़ने में कामयाब हो गई। जब पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोका तो इन दो लोगों में से एक तो भाग गया, लेकिन दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसके अंदर 2 सीड कार्टून्स मौजूद थे। पुलिस ने ये कार्टन्स बाहर निकाले और जब इन्हें खोला गया तो इनके अंदर कैश पड़ा हुआ था। ये लोग इन 2 कार्टन्स के अंदर $75,000 पैक करके ले जा रहे थे। खैर इन्होंने उस कार को भी जब्त कर लिया और थोरोली चेक करने के लिए भेज दिया। फ्लीट मैनेजमेंट वालों ने जब इस गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली तो इन्हें कार की चेसिस के नीचे कुछ गड़बड़ नजर आई। इन्होंने इंजन का एक एक पुर्जा खोल दिया और जब अंदर देखा तो गाड़ी की बॉडी के अंदर एक राउंड शेप का बॉक्स पड़ा हुआ था। जब इस बॉक्स को खोला गया तो इस बॉक्स के अंदर भी कैश छुपाया गया था। स्मगलर्स ने कार की बॉडी के अंदर भी ढेर सारा कैश रखा हुआ था। ये